नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन बैंक। यह सभी प्रश्न 2019 द्वितीय पाली में पूछे गए हैं। अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिल्कुल ऐसे ही ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे सामाजिक विज्ञान में। तो देखिए, पहला प्रश्न देख रहे हैं आप। निम्नलिखित में कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग जो है कि ये चूना पत्थर से बनाया जाता है। बाकी सूती वस्त्र ये खेती से होता है, कृषि से होता है। चीनी भी कृषि यानी खेती से होता है। जूट भी खेती यानी कृषि से होता है। लेकिन सीमेंट उद्योग जो है ये कृषि आधारित नहीं है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? तो 1995। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, बिहार में। अगला प्रश्न है, पीतल बनाया जाता है तांबा और जस्ता दोनों से। पीतल बनाया जाता है तांबा और जस्ता दोनों से। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था 1934 में। ऑप्शन नंबर ए सही है, 1934 में। अगला प्रश्न है, 1977 की लोकसभा के चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला? 1977 की लोकसभा के चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, जनता पार्टी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। ऑप्शन नंबर ए सही है। ग्राम कचहरी का प्रधान होता है। ग्राम कचहरी का प्रधान होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, सरपंच। ग्राम कचहरी का प्रधान होता है सरपंच। ऑप्शन बी सही है। जवाहर रोजगार योजना लागू हुई। जवाहर रोजगार योजना लागू हुई। ऑप्शन नंबर बी सही है, 1989 में। अगला प्रश्न है, नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार की व्यवस्था है? नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार की व्यवस्था है? ऑप्शन नंबर ए 100 दिनों के लिए। अगला प्रश्न है, 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? 16वीं लोकसभा में महिलाओं सदस्यों की संख्या कितनी है? 61। ऑप्शन नंबर ए सही है। इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? राजमार्ग संख्या 7। ऑप्शन नंबर डी सही है, राजमार्ग संख्या 7 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगला प्रश्न है, मानव पूंजी के लिए प्रमुख घटक है। मानव पूंजी के प्रमुख घटक है। ऑप्शन डी सही है, इनमें सभी। मानव पूंजी के प्रमुख घटक है इनमें सभी। ज्ञान कौशल अनुभव, ज्ञान कौशल अनुभव ये तीनों यानी इनमें सभी है मानव पूंजी के प्रमुख घटक। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा होती है मासिनराम
में, यानी मासिनराम मेघालय में पड़ता है। सर्वाधिक वर्षा होती है कहाँ? मासिनराम में। ऑप्शन डी सही है। प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री है प्रोमोयुसुन। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? टाटा विदेशी ब्रांड नहीं है, यह भारत का है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 को यह बिहार से अलग हुआ था, यानी झारखंड का गठन हुआ, और 15 नवंबर को यह प्रत्येक वर्ष स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? विद्युत प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? प्रोटीन। ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रोटीन। ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, 19। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? 19। नेपा नगर प्रसिद्ध है। नेपा नगर प्रसिद्ध है किस लिए? नेपा नगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है, अखबारी कागज के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही है। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर डी सही है। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? हेफरी डेवी ने। हेफरी डेवी। ऑप्शन नंबर सी सही है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन बी सही है, 1919। मंदार हिल किस जिले में स्थित है? मंदार हिल किस जिले में स्थित है? यह मंदार हिल पर्वत किस जिले में स्थित है? बांका। बांका। ऑप्शन नंबर सी सही है, बांका। अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? कमल का फूल। ऑप्शन नंबर बी सही है, कमल का फूल। 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? 27 के सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, यानी कि 2014 में 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? 2014 में। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था? पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था? अनाज रखने के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही है, अनाज रखने के लिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885। ऑप्शन नंबर ए सही है, 1885। इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है?
आतंकवाद, आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मानव के द्वारा किया जाता है या होता है। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मेजनी। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मेजनी। ऑप्शन नंबर ए सही है, मेजनी। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? उन्नीस सौ 16 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी सही है, 1916 ईस्वी। ब्राह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्राह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर ए सही है, राजा राम मोहन राय। प्रश्न है, लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? अब्राहम लिंकन। ऑप्शन नंबर सी सही है, अब्राहम लिंकन। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई। ऑप्शन नंबर ए सही है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तुर्की को। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तुर्की को। ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कानून पारित किया। भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? 2005 में। 2005 में। ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? 2005 में। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार हुआ है चीन में, और रुपया पैसा का भी चीन में, प्रिंटिंग मशीन भी चीन में। ऑप्शन नंबर ए सही है। काली मिट्टी उपयुक्त है। काली मिट्टी उपयुक्त है कपास के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही है, कपास के लिए। तो दोस्तों, यह सभी प्रश्न सामाजिक विज्ञान 2019 बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में पूछे गए थे। अगर आप देखते हुए यहाँ तक आए हैं तो अपने दोस्तों में शेयर करें, और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।